रात का अंधेरा जैसे किसी बड़े रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए था। हवाओं में एक अजीब सी सर्दी थी जो सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि डर और बेचैनी की थी। अनु धीरे धीरे पुराने हवेली की तरफ बढ़ रही थी, वही हवेली जहां से राजनंदिनी के गायब होने की कहानी शुरू हुई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, कदम कांप रहे थे, लेकिन आंखों में सच्चाई जानने की आग जल रही थी। आर्या ने बार बार उसे रोका था, कहा था कि अनु, यह रास्ता खतरनाक है, हम पुलिस को सौंप देंगे यह मामला। लेकिन अनु ने एक दृढ़ नजर से कहा था, आर्या, अगर राजनंदिनी जिंदा है तो मुझे उससे मिलना ही होगा। बहुत हुआ डर और झूठ का खेल। हवेली की टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। दीवारों पर धूल जमी थी, पर हर कोना किसी पुरानी याद की तरह उसे पुकार रहा था। उसने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। उसके सामने वो पुराना हॉल था जहां कभी राजनंदिनी बैठकर आर्या से बातें किया करती थी। उस हॉल में आज सिर्फ सन्नाटा था, पर उसी सन्नाटे में उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, अनु। अनु ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल धड़क उठा। उसने फिर से आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। वो डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ रहा था, लेकिन मन में एक विश्वास था कि आज वो सच्चाई जानकर रहेगी। सीढ़ियों के आखिर में एक पुराना कमरा था, जिसकी दीवार पर टंगी तस्वीर अब फीकी पड़ चुकी थी, राजनंदिनी की। अनु ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और जो उसने देखा वो उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। सामने एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल राजनंदिनी जैसी। उसी नयन नक्श, वही चाल, वही गहराई। अनु के होठों से बस एक शब्द निकला, राजनंदिनी। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, हां अनु, मैं ही राजनंदिनी हूं, असली राजनंदिनी। अनु के लिए यह एक झटका था। उसने सोचा था कि अगर वो जिंदा भी होगी तो शायद कहीं छुपी होगी, पर वो तो उसके सामने खड़ी थी, जिंदा, सांस लेती हुई और बेहद शांत। राजनंदिनी ने धीरे धीरे पास आकर कहा, तुम मुझे खोज रही थी ना, तो लो, मैं तुम्हारे सामने हूं। लेकिन जिस सच्चाई की तलाश में तुम आई हो, वो सुनकर तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। अनु की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, आर्या ने सब कुछ तुम्हारे नाम पर छोड़ दिया था। उसने तुम्हें भगवान की तरह पूजा, तुम्हारे नाम पर जिया, और तुम यहां थी। राजनंदिनी की आंखों में दर्द झलकने लगा। अनु, तुम नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ था। उस हादसे की रात मुझे मारा नहीं गया था, मुझे मेरे ही लोगों ने छिपा दिया था। उन्होंने मुझे ऐसी जगह रखा जहां से बाहर निकलना असंभव था। पर आज मैं लौटी हूं क्योंकि मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए। अनु ने गहरी सांस ली। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम आर्या और उसके जीवन को फिर से पाना चाहती हो? राजनंदिनी ने सिर झुका लिया। हां, और नहीं भी। मैं सिर्फ अपना नाम, अपनी पहचान वापस चाहती हूं। लेकिन आर्या, वो अब मेरा नहीं रहा, अब वो तुम्हारा है। अनु के दिल में जैसे कोई तीर लगा। अगर तुम यह सब जानती हो तो फिर वापस क्यों आई हो? राजनंदिनी मुस्कुराई, एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान। क्योंकि जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक हादसा नहीं था अनु, वो एक साजिश थी, और इस साजिश का हिस्सा वो भी है जिस पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करती हो। अनु की सांसें थम गईं। तुम कहना क्या चाहती हो? राजनंदिनी ने धीमी आवाज में कहा। आर्या, वो निर्दोष नहीं है। यह सुनकर अनु का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उसने कहा, नहीं, ये झूठ है। आर्या ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजनंदिनी ने कहा, कभी नहीं? तो फिर ये देखो। उसने अपने पर्स से एक पुराना वीडियो दिखाया जिसमें आर्या किसी आदमी से बात कर रहा था, और वो बात राजनंदिनी के गायब होने से ठीक एक दिन पहले की थी। वीडियो में आर्या कह रहा था, सब कुछ आज रात खत्म हो जाएगा। राजनंदिनी अब किसी के रास्ते में नहीं आएगी। अनु का दिल टूट गया, आंखों में आंसू भर आए। नहीं, ये झूठ है, ये वीडियो नकली है। राजनंदिनी बोली, तुम जो चाहो मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि आर्या ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अनु ने कांपते हुए कहा, अगर यह सच है तो तुम इतने साल चुप क्यों रहीं? तुमने सबके सामने आकर सच क्यों नहीं बताया? राजनंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं मर चुकी थी अनु, सबके लिए मैं मर चुकी थी। पर अब मैं लौटी हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं,
बल्कि तुम्हारे लिए भी, अनु ने पूछा। मेरे लिए? राजनंदिनी ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि अब वही लोग तुम्हें खत्म करना चाहते हैं जिन्होंने मुझे गायब किया था, और वो जानते हैं कि तुम सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, जैसे किसी साए की आहट महसूस की हो। कौन कौन है वो लोग? राजनंदिनी ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी कमरे की लाइट झिलमिलाई और एक जोरदार धमाके की आवाज आई। दोनों नीचे गिर पड़ीं। जब अनु ने ऊपर देखा तो राजनंदिनी गायब थी। सिर्फ उसकी दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। अनु चिल्लाई, राजनंदिनी, तुम कहां गई? पर जवाब सिर्फ सन्नाटा था। वो भागती हुई बाहर आई, फोन निकाला और आर्या को कॉल किया। आर्या, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं अभी हवेली में हूं और मैंने राजनंदिनी को देखा। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी रही। फिर आर्या की भारी आवाज आई, क्या तुम पागल हो गई हो अनु? राजनंदिनी, वो तो मर चुकी है। अनु चिल्लाई, नहीं आर्या, वो जिंदा है। मैंने उससे बात की, उसने कहा कि वो तुम्हें जानती है। उसने कहा कि तुम। उससे पहले कि वो वाक्य पूरा करती, कॉल कट गया। फोन की स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज चमका। सच्चाई जानना कभी कभी जान देने से भी महंगा पड़ता है। अनु की आंखों में डर था, पर उसके भीतर एक आग जल रही थी। अब वो किसी भी कीमत पर इस सच्चाई को उजागर करेगी। उसे नहीं पता था कि हवेली के दरवाजे के पीछे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि खुद आर्या था, जिसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और रहस्य सब कुछ एक साथ झलक रहा था। हवेली से बाहर आते ही अनु का पूरा शरीर कांप रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसके भीतर जो डर और उलझन थी वो उससे कहीं ज्यादा ठंडी थी। उसके हाथ में अब भी राजनंदिनी का दुपट्टा था, वही एकमात्र निशानी जो यह साबित कर सकती थी कि वह सच में जिंदा थी। अनु ने चारों तरफ देखा, पर चारों ओर सिर्फ धुंध थी। उसकी आंखों में वही दृश्य घूम रहा था, राजनंदिनी का चेहरा, उसकी बातें और वो वीडियो जिसमें आर्या दिखाई दे रहा था। उसके दिल का एक हिस्सा कह रहा था कि यह सब झूठ है, लेकिन मन का दूसरा हिस्सा सच्चाई की ओर खींच रहा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और आर्या के ऑफिस की ओर निकल गई। रास्ते में कई बार उसने फोन मिलाया, पर आर्या का फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऑफिस पहुंचकर उसने देखा कि रात के इस समय भी वहां लाइट जल रही थी। गार्ड ने उसे देखते ही कहा, मैम, सर अंदर हैं। लेकिन उन्होंने किसी को अंदर आने से मना किया है। अनु ने बिना कुछ सुने दरवाजा खोल दिया और अंदर चली गई। आर्या डेस्क के सामने खड़ा था, जैसे किसी सोच में डूबा हो। अनु ने कांपती आवाज में कहा, आर्या, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा भी था जो अनु ने पहले कभी नहीं देखा था, एक गहरी बेचैनी। क्या बात है अनु? उसने शांत स्वर में पूछा। अनु ने दुपट्टा उसकी मेज पर फेंक दिया। तुम जानते हो ये किसका है? आर्या ने चौंक कर दुपट्टा देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो। हाँ, अनु ने बीच में ही कहा, राजनंदिनी का है। वो जिंदा है आर्या, मैंने उसे देखा है। आर्या पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी थी। अनु चिल्लाई, मर चुकी थी या तुमने उसे मरवाया था? आर्या ने गुस्से में उसकी ओर देखा। तुम ये क्या कह रही हो अनु? तुम मुझ पर शक कर रही हो? अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। राजनंदिनी ने मुझे सब बताया। उसने वो वीडियो दिखाया जिसमें तुम कह रहे थे कि राजनंदिनी अब किसी के रास्ते में नहीं आएगी। ये सब क्या है आर्या? आर्या कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। अनु, वो वीडियो अधूरा है, सच्चाई कुछ और है। अनु ने कहा। तो फिर सच बताओ, आर्या ने धीरे धीरे कहा। हां, मैंने वो बात कही थी, लेकिन उसका मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। उस रात मुझे पता चला था कि राजनंदिनी किसी बड़े रैकेट में फंस चुकी थी। हमारी कंपनी के कुछ लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे। मैं चाहता था कि वो उस खेल से दूर हो जाए, इसलिए मैंने कहा था कि वो किसी के रास्ते में नहीं आएगी, मतलब वो उस सब से बाहर निकलेगी। लेकिन उसी रात वो गायब हो गई। अनु की आंखों में संदेह था। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस रात मुझे खुद शक था कि शायद मैंने ही देर कर दी। अगर मैं उसे रोक पाता तो वो जिंदा होती। अनु ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन वो जिंदा है आर्या, उसने खुद कहा था। आर्या कुछ पल के लिए उसे घूरता रहा, फिर अचानक बोला, तो फिर उसे मेरे पास लाओ। अगर वो सच में जिंदा है तो मैं सब मान लूंगा। अनु ने कहा। वो गायब हो गई, जैसे कोई उसे फिर से छिपा ले गया।
आर्या ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। इसका मतलब कोई तीसरा खेल खेल रहा है। तभी ऑफिस की खिड़की से एक परछाई अंदर आई, एक महिला की। दोनों ने मुड़कर देखा और सामने वही चेहरा था, राजनंदिनी। कमरे में जैसे हवा थम गई। आर्या की आंखों में हैरानी थी, उसका शरीर जम गया। रजनंदिनी? वो मुस्कुराई। हाँ आर्या, मैं लौट आई हूं और इस बार सिर्फ तुम्हें सजा देने नहीं, सच्चाई बताने आई हूं। अनु दोनों को देखती रही। एक तरफ वो औरत जो मौत से लौट आई थी और दूसरी तरफ वो आदमी जिससे वो प्यार करती थी। राजनंदिनी ने कहा, आर्या, तुम्हें याद है वो रात जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे ऑफिस में कोई तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है? तुमने मुझ पर ही शक किया था और उसी शक ने सब कुछ खत्म कर दिया। आर्या ने कांपते हुए कहा, मैंने वो सब अपने डर में किया था राजनंदिनी। मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच कोई दूरी आए। राजनंदिनी हंसी। दूरी? तुमने मुझे मरवा दिया आर्या, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी गलतियों को छिपाने से इनकार कर रही थी। अनु ने कहा, नहीं आर्या, ऐसा नहीं कर सकता। राजनंदिनी ने जेब से एक फाइल निकाली और अनु को दी। ये रहा सच। इन दस्तावेजों में वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां आर्या ने मेरे साइन का गलत इस्तेमाल किया। जब मैंने इसका विरोध किया तब मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनी। अनु के हाथ कांप रहे थे। उसने फाइल खोली। उसमें बैंक ट्रांजैक्शन, फर्जी सिग्नेचर और आर्या की ईमेल्स थीं। आर्या चिल्लाया, ये सब फेक है, झूठ है। राजनंदिनी ने कहा, झूठ और सच के बीच सिर्फ वक्त का फर्क होता है और वो वक्त आ चुका है। तभी अचानक दरवाजा खुला। अंदर पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर बोला, मिस्टर आर्या, हमें आपके खिलाफ फर्जीवाड़े और हत्या की साजिश के सबूत मिले हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। अनु पीछे हट गई। उसके चेहरे पर सदमा था। आर्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में विनती थी। अनु, प्लीज मुझे भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। आर्या, मैं चाहती हूं कि तुम निर्दोष साबित हो, लेकिन अगर सच में तुमने ये सब किया है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हो सकती। पुलिस आर्या को लेकर चली गई। कमरे में अब सिर्फ अनु और राजनंदिनी रह गईं। अनु ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें सब मिला, लेकिन अब आगे क्या? राजनंदिनी ने कहा, अब मेरा मकसद खत्म हो गया है। मैं सिर्फ तुम्हें